तो फाइनली आईपीएल खत्म हो चुका है। यस, ऑल आईपीएल फैन वॉर्स आर अबाउट टू एंड बिकॉज अब टाइम है इंडियन टीम को सपोर्ट करने का। अब हमें हमारी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने की या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेयर की फालतू में साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है? एंड अब हमें सपोर्ट करना है हमारी इंडियन टीम को। फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट इज बैक। सो इस मंथ बहुत चीजें होने वाली है। एक तो विमेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है 12 जून से। उसके अलावा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज भी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है 6 जून को होने वाला वन ऑफ टेस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वन ऑफ टेस्ट में खेले जाने वाले इंडियन टीम के स्क्वाड के बारे में। अगर आप चाहते हो कि हम ओडीआई स्क्वाड के ऊपर भी सिमिलर टाइप का वीडियो बनाएं, देन कमेंट डाउन इंडिया ओडीआई वर्सेस अफगानिस्तान। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल जस्ट फॉर यू गाइस। अब देखा जाए एक टेस्ट मैच के हिसाब से स्क्वाड उतना मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम्स है जो कि आगे इंडियन टीम के फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। तो आइए बात करते हैं इस सीरीज के बारे में एंड साथ में रिव्यू करते हैं इस स्क्वाड को। अब ये मैच 6 जून से 10 जून तक होने वाला है, जो कि मुलानपुर के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये पिच पिछले 10 मैचेस में पेस को फेवर कर रही है। आज पिछले 10 मैचेस में इस पिच पर पेसर्स ने 66 विकेट्स निकाले हैं और वहीं स्पिनर्स ने बस 38। मोस्टली ये पिच बाद में बैट्समैन को भी फेवर करती है। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन टीम के स्क्वाड की। अब वैसे तो ये स्क्वाड 19 मई को ही अनाउंस हो गया था, लेकिन आईपीएल के क्रेज में मैक्सिमम लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए ये बेस्ट टाइम है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि कल ही ये मैच होने वाला है। अब देखते हैं स्क्वाड को। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाते हैं कैप्टन शुभमन गिल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल एंड यशस्वी जायसवाल। फिर उसके बाद आते हैं विकेट कीपर्स, जहां पे हमारे पास है ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल। एंड फिर आते हैं ऑलराउंडर्स जो कि हमारे पास काफी है, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, इवन मानव सुतार एंड साथ में हर्ष दुबे भी, जिनको मेडन कॉल मिला है इंडियन टीम के लिए। अब मेडन कॉल की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं गुरनूर ब्रार की, जिनको भी इंडियन टेस्ट टीम के लिए मेडन कॉल अप मिला है। एंड ये एक राइट आर्म पेसर है। और बॉलिंग में गुरनूर ब्रार के अलावा हमारे पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव भी है। अब ये स्क्वाड दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड सॉर्टेड लगता है, लाइक इसमें पुराने नाम भी है, लेकिन वेयर इज रविंद्र जडेजा एंड वेयर इज मिस्टर अक्षर पटेल। लाइक आप एक साइड पर कहते हो कि रविंद्र जडेजा को आगे जाकर रिप्लेस करेगी अक्षर पटेल, लेकिन टेस्ट में उनकी बात ही नहीं हुई। एंड ऋषभ पंत को उनके पुअर फॉर्म के चलते आपने वाइस कैप्टनसी से सैक कर दिया है। इनके बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन पहले बात करते हैं गुरनूर ब्रार की, जो कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था थोड़े हॉट टॉपिक बन गए थे, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने इनका नाम नहीं सुना था। एंड अगर एक बार आप स्क्वाड को देखोगे, एंड यस आई एम नॉट अ जीटी हीटर, फॉर गॉड सेक पता नहीं किस बंदे ने हीटर लिखा है, एंड सिर्फ एक ने नहीं 2-3 और लोगों ने हीटर लिखा है। भाई इतनी गर्मी है, मुझे ही इतना ज्यादा स्वेट आ रहा है एंड आप हीटर लिख रहे हो। आई मीन अगर आप इस स्क्वाड को पूरे को देखोगे तो इसमें आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। देखो एक बार सही से, नहीं मिला रुको मैं बताता हूँ। वो ये है कि इस टीम में जीटी के काफी प्लेयर्स है फॉर नो रीजन। आई मीन ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर शुभमन गिल भाई I mean, I don't know भाई ये क्या चीज है। वेल ऑफ कोर्स हमने ये आईपीएल टीम वाली चीज पहले भी देखी है, चाहे वो एमएस धोनी का टाइम हो या फिर विराट कोहली की कैप्टनसी का टाइम हो, रोहित शर्मा की कैप्टनसी का टाइम हो, इट्स ऑल ओके। बट ये इस टाइम पर काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि यस अगेन आई एम नॉट अ जीटी हेटर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रोल बिकॉज एवरीवन इज ट्रोलिंग, ऑनेस्ट कंटेंट क्रिएटर। नाउ कमिंग बैक टू मिस्टर गुरनूर ब्रार, तो मैं आपको बता दूं कि ये जीटी के प्लेयर है एंड हमने इनको इस साल खेलते हुए नहीं देखा, बट डेफिनेटली शुभमन गिल ने तो इनको नेट्स में देखा ही होगा, जिस वजह से इनको टीम में मौका मिला है। एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो, इनका सिलेक्शन बस जीटी वाली चीज की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। इनकी हाइट 6 फीट 5 इंचेस है, और बस हाइट ही नहीं इनकी स्पीड भी काफी है। रेगुलरली ये 140 से 145 तक क्लिक भी करते हैं, और पंजाब के लिए इन्होंने 12 मैचेस में 33 विकेट्स भी लिए थे रणजी मैचेस में, एंड इसी वजह से इनका ये पूरा सिलेक्शन जस्टिफाइड है। बट वेयर इज जड्डू एंड मोहम्मद शामी? लाइक मोहम्मद शामी ने डोमेस्टिक में काफी अच्छा किया, इवन आईपीएल में भी अच्छा किया, एंड अब आप लोग ये कह रहे हो सिलेक्शन कमेटी वाले कि उनकी फिटनेस को देख के आप उन्हें सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। आई मीन ब्रो व्हाट इज इवन हैपनिंग? और जडेजा का क्या? जो बंदा अकेले इंग्लैंड सीरीज में हमें होल्ड कर रहा था,
आपने उनको भी टीम से बाहर कर दिया और उनके एग्जिट का तो कोई रीजन भी नहीं दिया गया है। एंड ऊपर से वेयर इज माय गोट जसप्रीत बुमराह। आई नो आईपीएल में उनकी फॉर्म बहुत ज्यादा लो रही, लेकिन वी शुडंट फॉरगेट हाउ ब्रूटल एंड इंपॉर्टेंट ही इज इन इंडियन टीम। काफी लोग कह रहे हैं कि अब जसप्रीत बुमराह को बस ओडीआई में चांसेस मिलेंगे जिससे वो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर पाए एंड अपनी इंजरी प्रॉन वाली चीज से दूर हो पाए। लेकिन जस्ट टू टेल यू, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज में भी उन्हें रेस्ट दिया गया है एंड उनका वर्कलोड मैनेजमेंट देख रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट ये एक मैच भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर गलती से भी कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हाथ से चला जाएगा। ऑलरेडी हम एक फाइनल से दूर हो चुके हैं एंड पिछले 2 फाइनल्स को हार के आ ही रहे हैं, तो इस बार भी हमारा चांस कम हो जाएगा फाइनल खेलने के लिए भी। एंड अब ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट में सैक कर देते हो, लाइक सीरियसली? आई एग्री, उनका आईपीएल सीजन कुछ ज्यादा खास नहीं गया। इवन एज ऑफ नाउ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्हें लखनऊ की कैप्टेंसी से भी हटा दिया गया या फिर वो खुद स्टेप डाउन हो गए, वो मिस्टर गोइंका ही जाने। आई एग्री, उनसे बहुत ब्लंडर्स भी हुए एलएसजी की कैप्टेंसी में, लेकिन ऋषभ पंत ने एज वाइस कैप्टन आपके लिए 3 सेंचुरीज एंड 4 50s के साथ 700 रन मारे हैं। हाउ कैन यू रिमूव हिम फ्रॉम बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम? बट यार आपने केएल राहुल को चूज किया जो कि एक अच्छी चीज है एज ही इज द एक्सपीरियंस वन। लेकिन एक मेरा सवाल जो कि पिछले साल से मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है, साई सुदर्शन टेस्ट टीम में क्यों है? आई मीन ऑफ कोर्स मैं डोमेस्टिक वाले वे में नहीं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है, यस, इस साल भी वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में अच्छे नंबर पर थे, यस, लेकिन वो टेस्ट टीम का पार्ट क्यों है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एंड इंडिया की T20 टीम में उन्हें कोई कंसिडर ही नहीं करता। लाइक जो भी हमारे चीफ सेलेक्टर मिस्टर अजीत आगरकर ने सोचा है कि एक बंदे से हम 10,000 रन नहीं पूरे करने देंगे, यस, 12 मई 2025 नहीं भूल सकते हम वो दिन, ना ही हम अपनी टीम को WTC का फाइनल खेलने देंगे और उनकी दहलीज पर ही आके नहीं खड़े होने देंगे। लाइक WTC साइकिल को तो इन्होंने WTF साइकिल ही बना दिया है। खैर इतने बुरे डिसीजन में एक अच्छा डिसीजन ये है कि फाइनली देवदत्त पडिक्कल हैज बीन सिलेक्टेड इन द स्क्वाड। ऑब्वियसली चांस तो मिलेगा नहीं, बट फाइनली अब वो थिंकिंग में तो है टीम के लिए। एंड ऑफ कोर्स इंडियन टीम रिसेंट कुछ टाइम से बहुत कम टेस्ट मैचेस खेल रही है। आई मीन जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका से खेले थे पिछले साल का आप लोगों को पता ही है, मुझे याद नहीं करना, उससे पिछले साल का भी आप लोगों को याद है, BGT हो या फिर न्यूजीलैंड वाली सीरीज हो, नहीं याद करना। द मेन पॉइंट आई वॉन्ट टू से हियर इज, आई मीन इंडियन टीम उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती टेस्ट में। ऑलरेडी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैज रिटायर्ड फ्रॉम दिस फॉर्मेट, लेकिन फिर भी चीजें उतनी सॉर्टेड नहीं लगती। एक तो ऑलरेडी इतने कम मैचेस हो रहे हैं एंड टीम की जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोज हो ही जाती है, जिस वजह से हम काफी टाइम से हार रहे हैं। आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो, आई जस्ट वांट, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है पॉइंट्स को हासिल करने का एंड साथ में अपनी टीम बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि इसके बाद आगे इस साल और भी मैचेस होने हैं टेस्ट फॉर्मेट में जिसमें हमें अच्छा खेलना ही पड़ेगा। वेल आई होप ये टीम अच्छा करे एंड जो ब्लंडर्स एंड खराब डिसीजंस लिए गए हैं वो रिपीट ना हो। चलो सब सीरियस बातों को साइड करके अब बात करते हैं बेस्ट प्लेइंग 11, जो कि मेरे हिसाब से, अगर आप इस पर एग्री ना करो कोई बात नहीं, आप कमेंट में अपनी प्लेइंग 11 भी बता देना मुझे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आ जाने चाहिए ओपनर्स में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। देन नंबर 3 पर मेरे लिए आएंगे देवदत्त पडिक्कल, बट आई नो शुभमन गिल अपने बेस्ट फ्रेंड साई सुदर्शन को खिलाएंगे, तो नंबर 3 पे आ जाएंगे साई सुदर्शन। नंबर 4 पे आएंगे कैप्टन शुभमन गिल। नंबर 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 6 पर ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर भी हो गए। देन नंबर 7 पर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। नंबर 8 पर कुलदीप यादव। नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज एंड नंबर 10 पर आ सकते हैं गुरनूर बरार, जिन्हें डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। फिर नंबर 11 पर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा। और इसी के साथ फॉर मी इंडियन टीम इज गोइंग टू विन दिस मैच एंड द सीरीज बाय 1-0 एंड मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से शुभमन गिल को होना चाहिए एंड वही रहेंगे, बिकॉज ब्रो आईपीएल में जो फॉर्म की दिखी है वो इस बार भी कंटिन्यू होगी। बाकी आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस होनी चाहिए ये सारी चीजें कमेंट में जरूर बता देना। Well, that's it for this video। अगर आपको ये जानना है कि अक्षर पटेल इतने अंडररेटेड क्यों है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको बाबर आजम के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।